गाइस देखिए, आए दिन सीएसपी संचालकों को एक से बढ़कर के एक नए प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। कभी एनपीसीआई की तरफ से नया अपडेट आ जा रहा है, नया रूल आ जा रहा है, कभी आरबीआई की तरफ से, तो कभी एईपीएस की तरफ से। अगर इन तीनों की तरफ से ओके है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो बैंक की तरफ से दिक्कत आने लगता है। बैंक वाले पैसा नहीं निकालने दे रहे हैं एईपीएस से। तो कुल मिलाकर के बात करें ना, तो सीएसपी संचालक इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है और कहीं ना कहीं से उसे प्रॉब्लम आना फिक्स है। और कुल मिलाकर के बात करें तो एईपीएस रन करने में काफी ज्यादा परेशानी इस समय हो रही है। तो बेसिकली बात करें अप्रैल 2024 से, तो अप्रैल 2024 से एनपीसीआई की तरफ से प्लस बैंकों की तरफ से काफी ज्यादा अपडेट किया गया है एईपीएस सिस्टम में। कुछ तो अपडेट किए गए हैं बैंक की तरफ से, जबकि कुछ अपडेट लाया गया है एनपीसीआई की तरफ से। कुल मिलाकर के यहाँ पर 10 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं। मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम भी आ रहे होंगे, जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं लग पा रहा होगा, साथ में आपके पास सोल्यूशन भी इसका नहीं होगा। तो इस वीडियो में आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूं, साथ में 10 बड़े बदलाव आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली यहां पर 10 बड़े बदलाव किए गए हैं। यहां पर 10 पॉइंट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि एईपीएस निकासी प्लस माइक्रो एटीएम मशीन के थ्रू निकासी से रिलेटेड है, जो कि हर एक सीएसपी संचालकों के ऊपर लागू होता है, चाहे वो लोग किसी भी कंपनी का सीएसपी रन कर रहे हों। तो बेसिकली यहां पर सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ प्रिय बैंक मित्र, एनपीसीआई एंड बैंक एईपीएस और एमएटीएम से कैश निकासी में कुछ नियम में बदलाव किया गया है। आप यहां पर पहले नंबर में देख लीजिए, लिखा हुआ है सभी प्रधानमंत्री जन धन खाता से मासिक निकासी एक बार कर दिया गया है, बाकी सभी सामान्य खाते पर निकासी मासिक 4 बार ही होगा। यानी कि अगर आपके ग्राहक ने अगर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग कराया है किसी भी बैंक में, चाहे यहां पर एसबीआई की बात करूं चाहे पीएनबी की बात करूं, तो उस ग्राहक के बैंक से मंथली में निकासी केवल एक बार ही रहेगा। यानी कि ग्राहक एक बार ही ट्रांजैक्शन कर पाएगा मंथ में, तो निकासी नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर के बात करें तो मंथ में केवल एक बार ही ग्राहक निकासी कर पाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो खाते खोले गए हैं उसके लिए यह अपडेट है। बाकी जिनका भी जनरल अकाउंट है, यानी कि सामान्य खाता है, जो लोग पैसा देकर के अकाउंट ओपन कराए हैं, उनका 4 फ्री एईपीएस ट्रांजैक्शन पहले के जैसा ही सही रहेगा। ठीक है, अब सेकंड में बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निकासी अधिकतम 9900 तक ही रहेगा। लेकिन यहां पर मैं आप लोग बता दूं कि 9900 तो मान लीजिए सभी ग्राहकों का नहीं होता है, केवल कुछ परसेंट ही ग्राहकों का 9900 पैसा निकलेगा। बाकी 10,000 पैसा तो बहुत रेयर केस में 100 में से एक आध ग्राहक का निकल जाए तो बात की बात है, नहीं तो 9900 रुपए से ज्यादा पैसा आप लोग नहीं निकाल पाओगे एसबीआई का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास 9900 भी नहीं निकल रहा है ग्राहक का, एसबीआई कस्टमर का, तो आप लोग 7000, 6000, 5000 इस तरह से पैसा निकालें, पैसा निकल जाएगा। कुल मिलाकर के बात करें तो एसबीआई ने जो है कि ट्रांजेक्शन लिमिट पर, ट्रांजेक्शन अमाउंट लिमिट पर जो है कि काफी ज्यादा फोकस किया है एईपीएस को बिना डिसेबल किए हुए। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड सेंट्रल बैंक का निकासी एक टर्मिनल से एक बार ही होगा। यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा को भी आप लोग इंक्लूड कर लीजिए। वैसे तो सभी सीएसपी संचालकों के पास बड़ौदा का एईपीएस काम नहीं कर रहा है, लेकिन जिनके पास काम कर रहा है उनके पास ग्राहकों का बड़ौदा का एईपीएस मंथ में केवल एक ही बार काम करेगा। बाकी यहां पर कैनरा बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, चाहे जीरो बैलेंस खाता हो, चाहे जो है कि सामान्य खाता हो, जनरल अकाउंट हो, लेकिन मंथ में केवल एक ही बार निकासी होगा, एक ही बार जो कि ट्रांजैक्शन होगा एईपीएस से रिलेटेड। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड। बेसिकली हमारे बहुत सारे ऐसे सीएसपी संचालक भाई लोग हैं जिनके पास बायोमेट्रिक मशीन है, चाहे नया बायोमेट्रिक मशीन है, चाहे पुराना बायोमेट्रिक मशीन है, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन फिंगर स्कैनर के थ्रू उनके पास पैसा नहीं निकल पा रहा है। सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है या फिर कोई अन्य इशू आ रहा है, एग्जॉस्ट लिमिट्स का इशू आ रहा है। कुल मिलाकर के बात करें तो बड़ौदा का अगर पैसा आपके पास नहीं निकल रहा है, तो आप लोग अगर L1 जो है कि आइरिस स्कैनर जो डिवाइस होता है मंत्रा का L1 मॉडल का, अगर आप लोग उसे लेकर के पुराने आईडी से भी अगर बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये 90% के केस में ट्रांजैक्शन सक्सेस हो रहा है इस समय। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है कि बायोमेट्रिक मशीन नहीं है L1 मॉडल का, और L1 मॉडल अगर आप लोग लेने वाले हैं तो एक बार आइरिस स्कैनर डिवाइस भी ले सकते हैं, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। हालांकि ये आइरिस स्कैनर डिवाइस हर एक जगह सपोर्ट तो नहीं करता है, लेकिन अगर आपका धंधा अच्छा खासा चलता है, आपका सेंटर अच्छा खासा रन हो रहा है, तो आप लोग आइरिस स्कैनर डिवाइस ले सकते हैं, क्योंकि आइरिस स्कैनर डिवाइस के माध्यम से बड़ौदा का भी एईपीएस काम कर रहा है। बेसिकली आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पर क्लोन फिंगर को रोकने के लिए प्लस फ्रॉड को रोकने के लिए जो है कि बड़ौदा ने अपना एईपीएस डाउन कर दिया था। लेकिन यहाँ पर बता दें कि जो आपका आइरिस स्कैनर डिवाइस है उसमें फ्रॉड की गारंटी एकदम जीरो है, यानी कि किसी भी तरह से कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता है, इसलिए आइरिस स्कैनर डिवाइस को अलाउ करता है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अगर आप चाहें तो ट्राई इसमें कर सकते हैं।
हैं। अब यहाँ पर 5वें नंबर की बात करें तो किसी भी बैंक का निकासी 24 घंटे में एक ही बार होगा। यानी कि अगर कोई ग्राहक जो है कि आपके पास अगर आज पैसा निकलवाने जो है कि 10 बजे आ गया मॉर्निंग में, ठीक है, अगर वो ग्राहक चाहे कि मैं 3 बजे आकर के दोबारा से पैसा निकाल लूँ 2000, 1000, 1500 जो भी पैसा निकालना हो, तो वो एईपीएस काम नहीं करेगा। इसलिए 24 घंटे के जब अभी अगर ग्राहक पैसा निकाल रहा है तो 24 घंटे के बाद ही दोबारा से एईपीएस काम करेगा। अब 6 पॉइंट की बात करते हैं कि 6 पॉइंट में क्या बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर अगर आपके पास आइरिस स्कैनर डिवाइस है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर पैसा की बचत होने वाला है। देखिए आइरिस स्कैनर डिवाइस लेते हैं तो बता दें कि जो एजेंट का 2FA वेरिफिकेशन होता है, डेली वेरिफिकेशन लॉगिन करते समय, ठीक है, तो वो आइरिस स्कैनर डिवाइस अगर आपके पास आइरिस स्कैनर डिवाइस है तो बता दें कि 2FA आप लोग को नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका 94 पैसा करता है पर डे वो आप लोगों का नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों के पैसे की भी यहाँ पर बचत है, प्लस 2FA वाले झंझट से भी आप लोगों का बचत यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ पर 8वें नंबर की बात करें, 8वें पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है 30 जून तक ही L0 डिवाइस काम करेगा, जो कि 1 जुलाई से L1 डिवाइस ही काम करेगा। यानी कि 30 जून के बाद जो आपका L0 बायोमेट्रिक मशीन है वो काम नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते आप लोग जो है कि 1 जुलाई तक यानी 30 जून से पहले L1 बायोमेट्रिक मशीन ले लीजिए। और यहाँ पर 9वें नंबर पर अपडेट है कि अगर आप एक CSP रन करते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, चाहे किसी भी बैंक का, तो यहाँ पर निकासी की अगर टाइम की बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक ही निकासी का समय है। इसके बीच में ही आपका निकासी होगा, इसके पहले या फिर इसके बाद निकासी आपका काम नहीं करेगा। ये केवल है बैंक BC वालों के लिए जो किसी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र रन करते हैं। 10वें नंबर पर है कि आप लोग को रजिस्टर मेंटेन करना होगा ट्रांजेक्शंस का, जो भी एईपीएस के माध्यम से आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसका रजिस्टर आप लोग को मेंटेन करना होगा। तो ये 10 पॉइंट आप लोग को कैसे लगे और ये बदलाव आप लोगों के लिए सही है, CSP संचालकों के हित में है या फिर नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।